नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएससी प्रैक्टिस बुक में। ये सीरीज चल रही है यूपीएसआई पॉलिटी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। इसमें 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं और एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं। बेस्ड ऑन टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं वो ही कराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 79 कहता है। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री के सुझाव पर किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य या कथन सही है? जैसा कि ए कहता है, संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। ठीक है। बी नंबर क्या कहता है? उपराष्ट्रपति जो होते हैं संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों कथन सही हैं। किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतदान करना कहा जाता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? जैसे कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं हैं और जैसे कि मृत्यु हो गई है, हट गए हैं महाभियोग से, तो उपराष्ट्रपति उनके पद पर काम करेंगे, राष्ट्रपति बनकर काम करेंगे। तो काम कर सकते हैं केवल 6 महीने तक। 6 महीने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 महीने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG उनको कहते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों कथन सही हैं। इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे आप ध्यान देंगे, नहीं, हिस्सा जो नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद, जो राज्य की विधान परिषद के सदस्य होते हैं, MLC होते हैं, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल बी सही है। भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है। ठीक है। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों कथन सही है। संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? मतलब कौन दिलवाता है? शपथ जो दिलाई जाती है कौन दिलवाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है। खाली स्थान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका आंसर भी हो जाएगा ए, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं उसकी। राष्ट्रपति शासनाधीन जो राज्य होते हैं जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा होता है, उसका बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा के समक्ष उसका लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। खाली स्थान एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वो तारांकित प्रश्न होते हैं।
निम्न में से कौन सा भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसे कथन दिए हैं संसद में बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, संसद में कुछ भी कहना या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, ये भी सही है। जब सदन चालू है, जब कोई सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भारत या भाग लेने की से छूट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए और बी तीनों सही है, मतलब ए बी सी तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है? जैसे संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से में कानून बना सकती है। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों कथन सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। संसद और राज्य विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका, जैसे कोई विवाद हो जाता है तो उसकी याचिका कहाँ दायर करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्च न्यायालय में दायर करेंगे। भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संसदीय क्षेत्रों की संख्या 543 है और लोकसभा में सांसद जो हैं 545 हैं। ये दिया है। संसद की कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सदन को संसद की बहस और कार्रवाई में प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। ठीक है, सदन को संसद की गलियारों में जो गैर सदस्य होते हैं, अतिथि के रूप में प्रवेश करते हैं, किसी भी वक्त रोकने का अधिकार है। ठीक है, संसद को, तो इसका सदन को, इसका आंसर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों कथन सही है। किसी सांसद के पद त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है। और ए कथन क्या है? पद त्याग पर तारीख से प्रभावी होगा। ठीक है, जो पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष पद त्याग स्वीकार कर लेते हैं। अगर तुम जैसे कोई सांसद है, अब अपना पद त्याग कर रहा है, जब लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपना स्वीकार कर लेगा, तभी आप पद त्याग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2014 में संसद के प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकार विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जैसा कि एक दिया है, न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, सरकारी योजनाओं में वरीयता इत्यादि। बी क्या कहता है? यह विधेयक दिव्यांगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों और यातायात के माध्यमों, निर्वाचन केंद्रों में दिव्यांग अनुकूल प्रवेश व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और बी दोनों सही हैं। खालिस्तान प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है। सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता। इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आतारांकिक प्रश्न होते हैं वो। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। इसका आंसर ये तो सही है।
राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। तो ये दोनों कथन सही है। आंसर क्या होगा इसमें? बी। ए और बी दोनों सही है। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत, जो राजदूत होते हैं, और उच्चायुक्त खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसके तत्वावधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, या भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है जो भारत की सभी राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संसद देती है। खालिस्तान संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है, या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ए, प्रस्ताव कहते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक खालिस्तान है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो CAG होता है, ये संवैधानिक निकाय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संवैधानिक निकाय। मंत्रिमंडल सचिवालय में किसका गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नज़र रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परियोजना अन्वीक्षण दल। मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर और संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उनके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, विदेश मंत्रालय। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंदन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रौद्योगिकी। संसद सत्र खालिस्तान से आरंभ होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से संसद सत्र आरंभ होता है। राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 साल। भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 महीने के अंदर। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाली पीठ में उल्लेखनीय रिक्तियां हों तो राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। क्यों? राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपना नाम मतपत्र पर दर्ज कराने के लिए 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में और 50 मतदाता समर्थक के रूप में चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्यू वाला कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल क्यू सही है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती? इसका आंसर हो जाएगा ए, रूपांतरण या पूर्ण क्षमादान।
केंद्र में संघ कार्यपालिका में खाली स्थान होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए बी डी। स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राष्ट्रपति द्वारा पदच्युति से। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल ए कथन सही है। 1983 में स्थापित खालिस्तान के राजपत्र चार्टर का देश के राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना तथा भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सहकारी आयोग। 30 नवंबर 2017 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजीव महर्षि। और वर्तमान में है के संजय मूर्ति। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति तय करते हैं। खालिस्तान भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, लोक लेखा समिति। निम्नलिखित में से कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सटीक कटौती प्रस्ताव। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 थी लेकिन अब कोई भी नहीं है, अब ये कैंसिल हो चुका है। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है? पी, यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, सही है। यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं, ये भी सही है। तो पी और क्यू दोनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पी और क्यू दोनों सही है। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1925। ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब टोटल 300 क्वेश्चन हो चुके हैं इस सीरीज के। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।